अब 10 गांव का क्या देखेंगे मैक्सिमम। एक गांव मान लो ये तुम्हारा गांव है निचलौल मान लो, ठीक है, ये मान लो गड़ौरा मान लो, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा कहाँ है ठूठीबारी मान लो, कोई भी गांव है, मेरे मेरे इलाके का ये सब गांव है इसलिए लिख रहे हैं। और ऐसे ही तुम्हारा क्या है 10 गांव है ऐसे आसपास के, ठीक है। अब मान लो निचलौल में मैक्सिमम डिमांड कितना है, किसी टाइम में मैक्सिमम डिमांड 20 मेगावाट किसी टाइम में, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, पूरा 24 घंटे में इससे ज्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम डिमांड है इसका। इस गड़ौरा का थोड़ा कम है 15 मेगावाट है। ये कितना मैक्सिमम डिमांड है इसका, इससे ज्यादा इसका नहीं मैक्सिमम डिमांड है। ठूठीबारी का कितना है 10, ये ज्यादा होगा 25 मेगावाट है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा शहर है, 25 मेगावाट है, ये मैक्सिमम डिमांड इसका है, ठीक है। ऐसे ही 10 गांव का ऐसे ही मैक्सिमम डिमांड है। तो मान लिए इसका मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, मैक्सिमम डिमांड 3। इसका कितना है मैक्सिमम डिमांड 1, मैक्सिमम डिमांड 2, सबका मैक्सिमम डिमांड क्या कर दो जोड़ दो 10 गांव का। और इसको एक ही पावर प्लांट क्या कर रहा है सबको दे रहा है, एक ही पावर प्लांट क्या कर रहा है सबको दे रहा है। तो इस पे एक मैक्सिमम डिमांड आएगा कि नहीं, इस जनरेटर पर ओवरऑल एक मैक्सिमम डिमांड आएगा कि नहीं आएगा, इस पे अलग मैक्सिमम डिमांड आएगा, इन सब का अलग अलग है। तो हो सकता है कि देखो ये 1 बजे है, ये सब 1 बजे पे आ रहे हैं, पूरे 24 घंटे में सब 1 बजे पे आ रहे हैं। तो कितना हो सकता है 20, 15, 35, अगर मान लो 3 ही है तब की बात कर रहे हैं, ये 3 ही विलेज है मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो 20, 15, 35 और 25 60, यानी इसका 60 मेगावाट 1 बजे के टाइम में खपत है कि नहीं, 60 मेगावाट खपत है कि नहीं 1 बजे के टाइम में। तो यहां जो तुम जनरेटर लगाओगे वो कितने वाट का लगाओगे, 1 बजे से ज्यादा ही लगाओगे, यानी यहां पे लगाओगे तुम मान लो उतना ही लगा दिए, 60 मेगावाट ही लगा दिए। अब ये बताओ ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्या बढ़ गया अभी बताते हैं। तो देखो इसका मैक्सिमम डिमांड एट जनरेटिंग स्टेशन, ये क्या था अलग अलग गांव का मैक्सिमम डिमांड था, और ये किसका है एट जनरेटिंग स्टेशन। अभी देखना सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या बता रहे हैं। अब बताओ अगर तीनों का एक टाइम में आ रहा है, अगर तीनों का एक टाइम में मैक्सिमम आ रहा है तो इसका टोटल मैक्सिमम हो जाएगा 60, और नीचे भी कितना इसका मैक्सिमम डिमांड है तीनों के बराबर होगा 60। तो ये कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं, इसका डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो लेकिन ये बताओ सब 1 बजे मैक्सिमम डिमांड पे आएंगे, एक लॉजिक लगाओ कि सभी एक साथ क्या पंखा चलाएंगे, नहीं ना, अलग अलग टाइम में आते हैं कि नहीं। तो हो सकता है इसका 2 बजे आए, इसका 5 बजे आए और इसका 6 बजे आए, तो टाइम अलग अलग आ रहा है कि नहीं मैक्सिमम डिमांड आने का। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये जो पावर प्लांट लगाए हो ना उसकी तुम्हारी सीमा घट जाएगी। कैसे सीमा घटेगी, तो मान लो मैक्सिमम डिमांड इसका 2 बजे आ रहा है, कितना 2 बजे आ रहा है तुम्हारा 20 मेगावाट, इतना ही चलो ठीक है। लेकिन इसका 2 बजे देखोगे ना, इसका 2 बजे देखोगे एक टाइम में, तो ये 20 मेगावाट तो दे रहा है, लेकिन इसका 2 बजे कितना आएगा लगभग 10 मेगावाट आएगा, कम आएगा कि नहीं 15 मेगावाट से, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 15। इसका 2 बजे देखोगे तो ये भी 25 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 20 रहेगा कि नहीं। तो 20, 15, 20, 10, 30 और कितना 50। अब इसका एक टाइम में कितना मैक्सिमम डिमांड आ रहा है 50 आ रहा है कि नहीं, तो यहां कितने का लगाओगे 50 मेगावाट। इसी को बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड कर दो, मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दो डाइवर्सिफाइड कर दो, मतलब अलग अलग टाइम के लिए कर दो। तो इसी की वजह से घरों पे जब गांव में जाते होगे ना तो देखते होगे 8-8 घंटे का स्लॉट बनाया जाता है, 8 घंटा में इस गांव में जाएगा, 8 घंटे में इस गांव में जाएगा, 8 घंटे में इस गांव में जाएगा, ताकि तीनों एक साथ न मिल पाए, तीनों मैक्सिमम डिमांड एक साथ न मिल पाए। अगर तीनों मैक्सिमम डिमांड आ जाएगा तो यहाँ पावर प्लांट पे क्या लगाना पड़ेगा हाई जनरेटिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ, इससे घट गया कि नहीं 60 मेगावाट से 50 मेगावाट। तो इसी को बोलते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड आ रहा है ना इसी को डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाइड कर दोगे तो जितना ही ज्यादा होगा एक से, ये डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ही एक से ज्यादा होगा उतना ही तुम्हारा यहाँ जनरेटिंग स्टेशन क्या होगा कम पावर का लगाना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही तुम्हारे लिए पैसा बचत होगा। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है हमेशा एक से बड़ा होता है।
एक से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़ा रखना भी चाहिए ताकि जनरेटिंग स्टेशन क्या हो, हमारा कम पावर से ही पूरा ये क्या हो जाए, पूरे गांव में सप्लाई चला जाए और इस जनरेटिंग स्टेशन को कोई हार्म भी ना हो। समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर में कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दो, डाइवर्सिफाइड कर दो। डाइवर्सिफाइड कर दो मतलब अलग अलग टाइम के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत बढ़ जाएगा तो तुम्हारा जो पावर प्लांट का लागत है लगाने का, इंस्टॉलमेंट का, वो कम हो जाएगा। और ये जितना ही ज्यादा होता है लोड फैक्टर उतना ही अच्छा होता है, मतलब 1 के करीब होता है। ठीक है, एवरेज डिमांड उसका उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर याद रखना, इतना डिटेल में नहीं मिलेगा तुम्हें यूट्यूब पे। ठीक है, तुम्हें पेड क्लास में ही मिलेगा इतना डिटेल में। अब देखो यही बात लिख लेना है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर होगा उतना ही अच्छा लोड फैक्टर होगा। और लोड फैक्टर क्या रखना होता है, 1 के करीब रखना होता है, कल पढ़े थे हम लोग। और क्या है इसमें, और ये क्या क्या बता रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बता रहा है कि कितना यहाँ पावर का प्लांट लगाना है। डाइवर्सिटी फैक्टर से ही पता चलता है क्या कि हमको कितना यहाँ पावर प्लांट लगाना है। तो ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें अलग अलग पहले एक पावर प्लांट तो लगा रहेगा, एक पावर प्लांट लगा रहेगा, उससे क्या करोगे, अलग अलग गांव का एक एक दिन का पहले निकालोगे, या एक एक महीने का तुम पूरा निकालोगे। ठीक है, डेली लोड कर्व निकालोगे। लोड कर्व कैसे बताए थे कि पावर और टाइम के बीच क्या बनता है, लोड कर्व बनता है। पावर और टाइम के बीच लोड कर्व बनता है। तो इसका निकालोगे, निचलौल का पहले निकालोगे कि एक दिन में इसका कितना है। तो देखोगे एक जगह क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये जितना मैक्सिमम होगा उसको नोट कर लोगे, इसका मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, फिर इसको दोगे, उसका मैक्सिमम डिमांड देखोगे, फिर इसका देखोगे मैक्सिमम डिमांड। अब तीनों का मैक्सिमम डिमांड देख लिए, अब तीनों को एक पावर प्लांट से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग एक पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, इससे बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या मदद करता है डाइवर्सिटी फैक्टर, नया इंस्टॉलमेंट करने के लिए, नया पावर स्टेशन को इंस्टॉलमेंट करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन समझ रहे हो ना, इंस्टॉलेशन मतलब क्या, प्रतिस्थापन, किसी नया पावर प्लांट को लगाना। ठीक है, तो उसमें कौन मदद करता है, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो कई सारे गांव का तुम मैक्सिमम डिमांड देख लोगे, उसके बाद से देखोगे कि अच्छा चलो इससे निकाल लेते हैं कितना यहाँ इसको मैक्सिमम डिमांड रखना है। ये टाइम वाइज देखोगे कि 1 बजे इसका कितना होगा, 1 बजे इसका कितना होगा, 2 बजे। ठीक है, ऐसे करके देख लोगे। समझ में आ गया ना ये? और ये किसमें मदद करता है, ये फिक्स लोड कास्ट, जो टैरिफ पढ़ोगे ना, फिक्स कास्ट निकालने के लिए, वेरिएबल कास्ट निकालने के लिए, उसमें कई सारे होते हैं, ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, तो इसको फिक्स कास्ट के लिए ये आगे पढ़ोगे। वैसे डाइवर्सिटी फैक्टर फिक्स कास्ट को निकालने के लिए भी मदद करता है। ठीक है, टैरिफ जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे, टैरिफ में कई सारे टैरिफ होते हैं। ठीक है, और किसमें ये करता है, चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। एक बचा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और एक बचा है प्लांट यूज फैक्टर। ये दोनों पढ़ लिए तो समझ लो क्या हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा तो ऐसे ही समझा देना। ठीक है, जो समझे हो उसी को लिख देना होता है कॉपी में, बस हो गया काम। ठीक है, इसका कॉपी आज ही, इसका फोटो आज ही भेज देंगे नोट्स का, लेकिन जितना बताएं उतना नहीं होगा, उसमें थोड़ा कम ही होगा। तो देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है,